हाँ सर आप हमको गाली दिए हैं कि हाँ, निकलता नहीं है थाने हैं। ये तुम नहीं तमाशा करोगे क्या? नहीं नहीं साहब आप तुमको गाली मैंने देंगे कितने हमको। बजे बोला है? हमको जाने के लिए। निलंबित कर दिए साहब, लाइन हाजिर कर दीजिए, गाली मत दीजिएगा, मैं करूंगा। गाली मत दीजिएगा दिमाग साहब। खराब है क्या तुम्हारा? नहीं आप, मैं सुन रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेब इलियासी और आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक वायरल ऑडियो क्लिप नहीं है, बल्कि हमारे समस्त पुलिसिंग सिस्टम और पुलिस वालों के आचरण में सुधार की ज़रूरत पर एक संजीदा बहस की मांग है। पूरी ऑडियो क्लिप अभी आप सुनिए, जिसमें एसपी विपिन मिश्रा और नानपारा के कोतवाली दरोगा डीके श्रीवास्तव के बीच में नोकझोंक हो रही है और फिर उसके बाद दरोगा शिकायत कर रहे हैं अपने डीआईजी राकेश सिंह से। इस ऑडियो क्लिप को लेकर जनता क्या कहती है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और एक दर्शक का इसमें कहना है कि आज इंस्पेक्टर साहब को मान सम्मान याद आ रहा है, लेकिन जब ये खुद जनता को भजन सुनाते हैं तब कुछ नहीं। ये पूरी घटना क्या थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये आप क्लिप सुनिए। हाँ, सर आप हमको गाली दिए हैं कि हाँ, निकलता नहीं है थाने हैं। ये तुम नहीं तमाशा करोगे क्या? नहीं नहीं साहब आप तुमको गाली मैंने देंगे कितने हमको। बजे बोला है? हमको जाने के लिए। निलंबित कर दिए साहब, लाइन हाजिर कर दीजिए, गाली मत दीजिएगा, मैं करूंगा। गाली मत दीजिएगा दिमाग साहब। खराब है क्या तुम्हारा? नहीं आप, मैं सुन रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं। हाँ हेलो? हाँ, तो माँ बहन गाली दे रहे थे हमको, मोबाइल पे कप्तान दे रहे थे। क्यों? हाँ कि एक जगह सूचना मिली, गोली चल गई है सर, और जहाँ जहाँ गोली लगी है वो अपने हाथ से मारा हुआ गोली है सर। और सर हाँ, और ये सीओ साहब से बात हो रही थी, कह रहे हैं उसको बता दो इसकी इंस्पेक्टर को वाले को, अगर कल तक सुबह तक मुलजिम नहीं मिला और हमारी अभी मैं उनके कप्तान को गाली दे रहे हैं साहब, उनसे कोई मान सम्मान बेच की नौकरी नहीं होगी साहब। आपसे बात हुई थी डायरेक्ट? नहीं सीओ साहब, मैं बगल में खड़ा हूँ साहब, एकांत जगह था, मैं सुन रहा था। है मैं सुन रहा था, पूरे माँ बहन कुल गाली दी है, मैं डीजी तक पेश होऊंगा सर। ये हमको लाइन हाजिर किए हैं, मैं बताता हूँ इनको। ये भ्रष्ट आदमी है, ये क्या बात करेगा साहब? तभी किस बात की झगड़ा, जब बात गाली किस बात की? मुलजिम के लिए? हाँ मुलजिम को लेकर माँ बहन गाली दे रहा है, ये कौन सा तरीका है साहब कि हम लोग मान सम्मान? हाँ मैं साहब, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा, हाईकोर्ट जाना पड़े मुझे, सुप्रीम कोर्ट से लड़ूंगा मैं। तो गलत बात है। हाँ ये माँ बहन गाली देंगे साहब, ये है कोई हम लोग इज्जत बेच के आए हैं क्या सर? मैं जब मुख्यमंत्री काम सरकारी काम। हाँ मैं इसको गोरखनाथ भी रहा हूँ सर, मैं मुख्यमंत्री का पेश होऊंगा इनके खिलाफ, देखता हूँ मैं इनको। ये माँ बहन गाली देंगे, मैं अभी आईजी साहब से बात करूंगा सर। नहीं आप बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बात पूछता हूँ। हाँ ये और लाइन हाजिर कर दिए हैं, उसके बाद और साहब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, दो बार पैसा लेता है साहब, वो खून पीता है साहब। ये एक बार से फाइल खोल के साहब ये जीना हराम कर दिया है साहब। हाँ तुम गाली देने क्या जरूरत है? हाँ, तो माँ बहन गाली देंगे, हमने पूछ दिया, वही बतिया ना कि माँ बहन गाली देंगे आप माँ बहन गाली देंगे। हाँ हाँ बस उसी पे है, खैर तुमको भी अभी सही करता हूँ, तुमको लाइन हाजिर करता हूँ, मैंने कर दिया साहब लाइन हाजिर। गाली पुलिस में हाँ पुलिस में गाली देंगे वो, मैं अभी हाँ घटना तो होती रहती है, घटना तो बड़ी अब साहब घटना साहब, नानपारा को मैंने नानपारा बना दिया, पहले जो नानपारा था अब नहीं है नानपारा, आप भी जानते हैं सर इस बात को। नहीं घटना होगी तो होगी, दिक्कत हो और सब गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी अभी कर दूंगा, और माँ बहन गाली देंगे ये है। वो गिरफ्तार भी हो गया, वो हमारे तरह से गिरफ्तार भी हो गया है सर। अब ये माँ बहन गाली देंगे साहब ये। मैं डीजी के कल पेश होऊंगा साहब, निलंबित करें हमको। हाँ करें नहीं सर, ये गलत बात है साहब, माँ बहन की गाली सुनने, माँ बहन की गाली सुनने के लिए थोड़ी कोई बैठा है सर। नहीं कोई बात हाँ अभी मैं आजी साहब से भी बात करूंगा सर, ऐसा नहीं है सर। बात करता हूँ, नहीं सर, लाइन हाजिर क्यों किए हैं? तो मुलजिम पकड़ लिया, मुलजिम भी पकड़ गया सर, मुलजिम भी पकड़ गया, सब कुछ, हम माँ बहन की गाली दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तैनात एसपी विपिन मिश्रा और उनके नानापार कोतवाली दरोगा डीके श्रीवास्तव के बीच एक ऑडियो वायरल हो गया, जो आपने सुना। इस ऑडियो में इंस्पेक्टर डीके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सर मुझे सस्पेंड कर दीजिए, मगर माँ बहन की गाली मत दीजिए। ये बात तब हुई जब एक गोली कांड की घटना के बाद एसपी ने गुस्से में गाली देते हुए कहा कि सुबह तक आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। इस ऑडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। मुझे ताजुब नहीं हुआ जब लोगों ने इंस्पेक्टर के लिए कोई अपनी सहानुभूति नहीं जताई, क्योंकि मैं जानता हूं कि जनता और पुलिस के बीच एक बड़ी खाई है। जनता ने उल्टे सवाल पूछा, जब आम आदमी को सरेआम माँ बहन की गालियां दी जाती हैं
तब कोई कुछ नहीं बोलता। एक यूजर ने लिखा, आज इंस्पेक्टर साहब को मान सम्मान याद आ रहा है, लेकिन जब ये खुद जनता को भजन सुनाते हैं तब। तीसरे ने कहा, अब गाली नहीं, लाइन हाजिर होना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है क्योंकि अब कमाई बंद हो गई है। दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ गाली का नहीं है, बल्कि हमारे बूढ़े हो चले पुलिसिंग सिस्टम का है। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, यह उस तनाव और अनुशासन के संकट का संकेत है जो आज पुलिस महकमे में हिंदुस्तान भर में मौजूद है। क्या वरिष्ठ अधिकारी को अपने नीचे अधिकारियों को गाली देने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। क्या इंस्पेक्टर को मान सम्मान सिर्फ तब मायने रखता है जब वो खुद निशाने पर हो? बिल्कुल नहीं। क्या पुलिस महकमे के भीतर सम्मान और सड़क पर जनता के प्रति आदर का भाव, दोनों का सम्मान महत्व नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। जी हाँ। क्या कहता है संविधान और नियमावली? बेशक भारत में सेवाओं में अनुशासन अनिवार्य है, लेकिन गाली देना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ, चाहे वो सीनियर अधिकारी हो या जूनियर, चाहे गाली जनता के लिए दी गई हो या किसी अधिकारी के लिए, यदि पुलिस के भीतर ही गरिमा और सम्मान का पालन नहीं होगा तो समाज में उनके आचरण की कल्पना क्या की जा सकती है। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पुलिस के जवान 12 से 18 घंटे लगातार काम करते हैं। पुलिस के पास संसाधन सीमित हैं और काम का दबाव बहुत है। कभी राजनीतिक हस्तक्षेप और कभी ऊपर से आदेश, लेकिन गलती का दोष हमेशा नीचे स्तर पर जाता है और नीचे स्तर पर पुलिसकर्मी अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी कमजोरी जनता पर निकालते हैं। मैंने बहुत करीब से पुलिस को देखा है। आपने देखा होगा कि अक्सर पुलिसकर्मी सड़क पर गरीब जनता से प्यार से नहीं बल्कि झिड़क कर, गाली देकर बात करते हैं। और इसीलिए मैं आज ये कहता हूं कि ठीक यही कारण है कि भारत को आज एक नई पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। अंग्रेज पुलिस हमें डंडे से मारती थी तो समझ में आता था, लेकिन आज हमारी अपनी ही पुलिस हमें डंडे से मारे, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस नए विकसित भारत में एक नई वैल्यू बेस्ड पुलिसिंग की बेहद ज़रूरत है। सम्मान सबका ज़रूरी है। मानवाधिकार सिर्फ पुलिस का नहीं, आम जनता का भी है। बेशक अगर पुलिस बदलती है तो समाज बदलता है और बदलाव का वक्त अब आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस सिस्टम में सुधार हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को आज ही और अभी सब्सक्राइब कीजिए। आई एम सुहेब इलियासी। जय हिंद, जय राष्ट्रवाद। Thank you so much for watching India's Most Wanted. Remember, together we can and we will make a difference. Goodbye for now.